कहते हैं कि राजा भोज, जिसे चमत्कार देखने का बड़ा शौक था, वो अपने यहाँ चमत्कार दिखाने वाले लोगों को आमंत्रित किया करता था और अपना खूब मनोरंजन किया करता था। एक बार उसे पता चला जैन आचार्य बड़े चमत्कारी होते हैं, उनके पास गुप्त शक्तियाँ होती है, मंत्र शक्तियाँ होती है और वे बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। तो जब राजा भोज को पता चला कि उनके राज्य में एक आचार्य आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री को आचार्य के पास भेजा और आचार्य से निवेदन करवाया कि आप राजमहल में पधारें और हमें चमत्कार दिखाएं। जैसे ही आचार्य ने ये सुना तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, हे मंत्रेश्वर, जैन आचार्य कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, उनका चमत्कार में कोई विश्वास नहीं होता है, उनका तो खुद जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो चमत्कार करते नहीं हैं, वरन उनकी साधना से अपने आप ही चमत्कार हो जाया करते हैं। लेकिन वो कभी जानबूझकर जनता को ठगने के लिए या जनता को प्रभावित करने के लिए कभी चमत्कार नहीं दिखाया करते हैं, क्योंकि चमत्कार साधना में बाधक हुआ करते हैं, जीवन की तरक्की में बाधक हुआ करते हैं। इसलिए हम चमत्कार नहीं दिखा सकते। मंत्री राजा के पास आया, राजा से निवेदन किया। जब राजा ने ये सुना तो राजा को गुस्सा आ गया, तैस आ गया कि राज आज्ञा की अवहेलना, मैं जो चाहूँगा वो प्राप्त करके रहूँगा। और कहते हैं कि उसने अपने सैनिकों के साथ सेनापति को भेजा और उस आचार्य को पकड़ करके जेल में डालने का आदेश दे दिया। और कहते हैं कि उस आचार्य को जेल में डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। न केवल कारागार में डाला गया, वरन उन्हें 48 तालों से बंद किया गया, हाथ और पांवों को बांध दिया गया और उन्हें ठेठ गहन कारागार के अंदर, जेल के अंदर, कोठरी के अंदर डाल दिया गया। लेकिन आचार्य तो अपनी आराधना में, अपनी साधना में, अपनी भक्ति में मस्त, अपने आनंद में मस्त। उनके लिए क्या राजमहल भी वैसा और कारागार भी वैसा। यही तो जीवन है। अरे हम जब सड़क पर हो तो भी आनंद लें और हम राजमहल में हो तो भी आनंद लें। चाहे हम शिखर पर हो या फिर चाहे हम सड़क पर हो, चाहे हम फर्श पर हो कि चाहे हम अर्श पर हो, लेकिन हमारी साधना की मस्ती, हमारे आनंद, हमारी मुक्ति और हमारी प्रसन्नता कभी परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहनी चाहिए, परिस्थितियों की गिरवी नहीं रहनी चाहिए। हम तो हर हाल में मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मुस्कान और खिलावट से भरे हुए रहेंगे, चाहे भाग्य हमको सड़क पर ही क्यों न ले जाए और चाहे भाग्य हमको शिखर पर भी क्यों न ले जाए। जीवन के हर मोड़ पर इसे ही तो साधुता कहते हैं, इसे ही तो फकीरी कहते हैं, इसे ही जीवन की अलमस्ती और आनंद कहा जाता है। और कहते हैं जब वे आचार्य कारागार में चले गए तो वहां पर उन्होंने प्रभु की आराधना शुरू कर दी और प्रभु की आराधना करते करते उन्होंने भक्तामर सूत्र का पारायण किया। भक्तामर प्रणतमोलि मणिप्रभाणा मोद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततम जनानाम। इस तरह से वो भगवान श्री आदिनाथ की भक्ति में डूबते हुए, उनके ध्यान में डूबते हुए, अपने भीतर में डूबते हुए प्रभु की आराधना करने लगे, प्रभु की भक्ति करने लगे। और प्रभु की भक्ति करते 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 ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी मंत्र शक्ति और दिव्य शक्तियां प्रकट हुई, देवीय शक्तियां जागृत हुई। और कहते हैं जैसे जैसे वो आराधना करते गए, स्तुति करते गए, श्लोक का आराधन करते गए और वैसे वैसे ताले टूटते चले गए, बेड़ियां टूटती चली गई और कारागार के दरवाजे खुलते चले गए। और कहते हैं कि उन्होंने आराधना करते 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 जैसे ही
वो अंतिम पद पर पहुंचे और भगवान आदिनाथ की आराधना जैसे ही पूरी हुई और सारे ताले टूट गए, सारी बेड़ियां टूट गई और 48 के 48 कारागार के दरवाजे खुल गए और वो बाहर आ गए। जब राजा भोज को सूचना मिली तो वो दौड़ा दौड़ा आया, आचार्य के दिव्य स्वरूप को, नैनाभिराम स्वरूप को, तेजोमय और देदीप्यमान उनके चेहरे को देखा तो राजा भोज नतमस्तक हो गया, उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे आचार्य प्रवर, मेरी सत्ता हार गई और आपकी साधना जीत गई। आपकी साधनाओं को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज से आपका शिष्यत्व धारण करता हूँ। और कहते हैं वो आचार्य मान तुंगसुरी जिन्होंने भक्तामर महास्तोत्र की रचना की और उस भक्तामर महास्तोत्र के प्रभाव से उनकी सारी बेड़ियां टूट गई, उनके सारे कारागार के दरवाजे खुल गए और वो राजा भोज उनका परम भक्त बन गया, उनका परम शिष्य बन गया। और उस राजा भोज ने उस दिन से प्रतिदिन भक्तामर महास्तोत्र की आराधना और साधना शुरू कर दी और आज भी प्रतिदिन हजारों लोग सुबह उठ करके उस भक्तामर स्तोत्र का पारायण किया करते हैं। इसे कहते हैं आचरण की शक्ति का प्रभाव, साधना की शक्ति का प्रभाव, प्रभु की भक्ति का प्रभाव। अरे दिल से अगर प्रभु की भक्ति उठ आए, अंतर मन से साधना और आराधना प्रकट हो जाए तो जीवन के हर बंद दरवाजे खुल जाते हैं, किस्मत के हर बंद ताले खुल जाते हैं और जीवन में इतनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है कि जिसे देखकर दुनिया भी अचंभित और आश्चर्यचकित रह जाती है।